नमस्कार साथियों ये वीडियो 70वीं पीएससी में हुए कुछ मुख्य घटनाओं से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70वीं पीएससी के एग्जाम के दौरान एक केंद्र बाबू सभागार हॉल में कुछ असामान्य घटनाएं घटती है। उसके बाद छात्र बवाल करते हैं और बवाल के दौरान प्रोटेस्ट शुरू होता है और प्रोटेस्ट के मध्यांतर में कई एक नेता इसमें कूदते हैं और इसे एक नया मोड़ देने की कोशिश करते हैं। हालांकि छात्रों को अभी तक इसमें कोई सफलता वैसी नहीं मिल पाई है। कई जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री का चुनाव है, इस मद्देनज़र से सरकार कुछ न कुछ इस पर विचार करेगी, परंतु ऐसा कुछ नज़र होता हुआ नहीं आया। पीएससी आयोग ने केवल उस एक केंद्र का एग्जाम का पुनः परीक्षा 4 जनवरी 2025 को सफलतापूर्वक करवा लिया है और अब जो इसमें एक नेता उभर के आए थे, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत हुई उसी दिन। इतनी सारी घटनाएं हुई। एक लड़का ने आत्महत्या कर लिया था इस घटना के दौरान, आप लोगों को मालूम होगा, और बड़ा ही दुखद ये घटना हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि और भी सारे इसमें कई नेता हैं जो एक बार भी एक ट्वीट नहीं किए, ना ही कोई उस तरह की बातें सुनने को मिली। कई सारे नेता हैं। आखिर ये बिहार के साथ क्यों हो रहा है? आखिर इतनी बुरा व्यवहार छात्रों के साथ क्यों हुआ? इतनी बेरहमी से छात्रों पर लाठी बरसाई गई, कोई क्यों नहीं बोला? क्या अपने हक के लिए वो बोल भी नहीं सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज भी इस तरह की बर्बरता नहीं अपनाता होगा जब भारत गुलाम था। इतने ठंड में पानियों की बौछार उन पर की गई। कहाँ का न्याय है इसमें? कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं मानता हूं कि आप जातिवादी से जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि बिहार में छात्रों का कोई भविष्य नहीं है। मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं बोलेंगे। आपको लगता है कि ये 2% छात्र होंगे मुश्किल से पूरे बिहार में जो वोट देंगे आने वाले चुनाव में, इसीलिए इस पे बोल के राजनीति को गर्म नहीं करना चाहिए। इतनी सारी भयावह घटनाएं हो गई। ऐसा लग रहा है कि सरकार का नियंत्रण पुलिस पे नहीं है। कोई तो उन्हें ये करने के लिए उकसाया होगा, कोई तो जरूर होगा जो ऑर्डर दिया होगा। वो संधि से बैठे थे। अनुच्छेद 19 में ही लिखा हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, उसका उपयोग कर रहे थे। आप कहते हैं संविधान संविधान संविधान। संविधान को तो प्रशासनिक लोग ही तोड़ रहे हैं। बताइए जरा। अनुमति लेके नहीं बैठना था, मैंने माना, तो क्या आप उस पर इस तरह का व्यवहार कीजिएगा, दुर्व्यवहार कीजिएगा? इस पर कोई नेता नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? समझ से बाहर है, समझ से परे है। बिहार की इतनी बढ़ती जनसंख्या में, जहां पढ़ते हुए नौजवान को सिर्फ सरकारी नौकरियां ही एकमात्र रास्ता नजर आता है अपनी जिंदगी को संवारने का, जब उसमें भी इतनी बड़ी धंधाली होगी तो कहां जाएंगे छात्र यहाँ के? समझ से परे है। कहां गए बोलने वाले? अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। सोचिए जरा, उन छात्रों के शरीर पे लाठियां बरस रही है, उनका परिवार टीवी पे देख रहा है। इस तरह का ये घटना है। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले प्रोटेस्ट नहीं हुए, इससे पहले धंधाली नहीं हुए, निश्चित तौर पे हुए, लेकिन इस बार जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसा पहली बार होता प्रतीत हो रहा है। आखिर पीएससी आयोग ने क्यों नहीं माना? यह केवल एक केंद्र का एग्जाम हो जाता है और इसी में अधिक से अधिक बच्चे पास हो जाते हैं, तो अन्य सेंटरों पे जो एग्जाम हुए हैं लगभग 5 लाख 5.5 लाख बच्चा है, उनके साथ क्या न्यायोचित होगा ये बात? बताइए जरा।
बिहार को और बिहार के सारी जनता क्यों सोचेंगे? बहुत ही कम जनता ऐसे हैं जिनके बाल बच्चा पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छे नेता मैं मानता हूँ नीतीश कुमार को, लेकिन इस पे नहीं बोल रहे हैं, बड़ा तकलीफ हो रहा है। सभी के परिवार के सदस्य जितने हैं सब खुश हैं, लेकिन बिहार की जनता को क्या मिला? ये लाठियां। छात्रों को क्या मिला? ये बेइज्जती। यही एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, कितनी गलत नीतियां हैं छात्रों के साथ। शिक्षक भर्ती हुआ, अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश को लाके भर दिया गया। बताइए जरा, सबसे पहले बिहार का हक होना चाहिए था। ये डोमिसाइल सिस्टम कोई नहीं बोलता, यदि कोई बोलता भी है तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। लोकतंत्र पे इतना बड़ा हमला, फिर भी मैं नीतीश कुमार को अच्छे नेता मानता हूं। लेकिन अब यदि वो नहीं बोले, इस विषय पे नहीं बोले, तो वो भी उन सारे नेताओं की गिनती में आ जाएंगे जिनका नाम इतिहास में के सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। केवल इसलिए याद किया जाएगा कि केवल अपने लिए जिए। माना कि आपने शराबबंदी किया, जीविका दीदियां के बारे में आप बोल रही हैं कि इनका नाम मैंने दिया। आपने साइकिल योजनाएं चलाई, 50,000 सभी छात्राओं पे आप देते हैं स्नातक पास करने के बाद। कई सारी ऐसी योजनाएं, अनगिनत योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, ये सारी बेकार हो जाती है, सारे धरे के धरे रह जाएंगे। इस तरह के अन्य राज्य में भी कई सारी योजनाएं चल रही है। क्या बच्चे खुले आसमान में उड़ नहीं सकते? एसडीएम नहीं बन सकते? डीएम नहीं बन सकते? हाँ, इतनी बड़ी धांधली होती है हर साल। इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया तो लोगों की नजर में, आम लोगों की नजर में आ गया। काफी बुरा लगता है। जरा सोचिए, अन्य राज्यों के लोग देख रहे हैं कि देखो किस तरह से नौकरी के लिए डंडा खा रहा है, और इसको पीछे बोलने वाला कोई नहीं। राज्य के साथ साथ दिल्ली में बैठ के लोग भी हास्य पर मजाक उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बिहार है। ऐसा ही होता है, सही बोलते हैं, ये बिहार है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सुधार यहाँ नहीं हो सकता। सही कहते हैं कहीं ना कहीं वो लोग। देखने वाली बात ये होगी कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। क्या होता है कोई नहीं जानता, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आने वाले कई प्रतियोगिता परीक्षाओं पे भी ये सारी बात उंगली उठाती है, भविष्य पे उंगली उठाती है। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि लोग सेल्फी, मतलब किसी के कोई बड़े आदमी के घर जा रहा भोज खाने के लिए, वहां सेल्फी खिंचा रहा कि आज मैंने इनके बेटी के इसमें गया था, शादी में गया था, यहाँ गया था। सारे बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, और जब छात्रों के साथ इतनी दुर्व्यवहार हो रही तो उस पर एक बार भी नहीं लिख रहा। किस रस्सी से आपका हाथ बंधा हुआ है? आपको दिख नहीं रहा? कि छात्रों पे इस तरह से बर्बरता इस पूस के महीने में। मुंशी प्रेमचंद की कविता याद आती है, पूस की रात। क्या खूब कहा था उन्होंने। कि जब ठंड से हाथ कपकपाने लगते हैं तो इसी तरह का आग लगा के हाथ सेकते हैं। तो इसी सत्यता और विचारणीय बातों के साथ बने रहें। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।